नमस्कार बालकों। देखिए, पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 9.1 के 10 तक के सवाल अपन ने हल कर लिए थे और अब 11 से लेकर के अपन आगे के जो सवाल है उनको हल करते हैं। तो अपन ने देखा था कि जो बीच की दूरी वाला सूत्र है उसके माध्यम से हमने सवालों को हल किया था। उसमें हमने वर्ग की पहचान करना सीखा, समबाहु त्रिभुज की पहचान करना सीखा, बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा और संरेख को भी ज्ञात किया। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो ये जो दिए हुए बिंदु है इनसे समान दूरी पर स्थित हो। तो हम इस बात को जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है परंतु y का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो हम इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये जो बिंदु है ये A है और ये x अक्ष पर स्थित है। जब ये x अक्ष पर स्थित है तो यहाँ एक बिंदु B हो गया और ये एक C हो गया। जो बिंदु B है वो -2 और -5 और C 2 और -3। ये A बिंदु x अक्ष पर है तो आपको बताया था कि x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ हमारे पास में हमें पता है कि AB बराबर AC। तो इसका हल करते हैं। AB बराबर AC। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमको दिया हुआ है तो सबसे पहले AB का मान ज्ञात करते हैं। ये AB का मान हमारे पास में देखिएगा -2 -x का वर्ग प्लस -5 -0 का वर्ग। अब देखो यहां हमारे पास में a - b का होल स्क्वायर वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर वाला जो सूत्र है हमारा उसको हमने लगाकर इसको खोल दिया प्लस यह -5 और -0 कितना हो जाएगा -5 और -5 का जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अब आप देख रहे हैं कि इसको क्रम से जमा लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस 29 ये हमारे पास में AB का मान आ गया। अब जैसे हमने ये AB का मान निकाला है वैसे ही हम क्या करेंगे AC का मान निकाल लेते हैं। तो अब देखिए AC के लिए ये हमारे पास AC है, क्या हो जाएगा 2 - x का वर्ग प्लस -3 - 0 का वर्ग। तो देखिए
इसको खोलना है वही a माइनस बी के होल स्क्वायर से, कितना हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया -3 माइनस 0 बराबर -3 और उसका वर्ग करेंगे तो 9। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 ये नंबर 2 हो गया। किसका मान आ गया AC का। अब आप देख रहे हैं कि AB का मान भी है और AC का मान भी है। ये कह रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो आप देखिए प्रश्नानुसार जैसा हमारा प्रश्न कहता है उसके अनुसार क्या हो गया, दोनों हमारे पास वर्ग दोनों बराबर है। तो यहां अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर दूसरा कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम इस अंडर रूट को हटाएंगे। तो यहां सबसे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x बराबर 13 माइनस 29। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यह हो गया 8x बराबर माइनस के 16। तो x का मान कितना आ गया -16/8 बराबर माइनस का 2। तो हमारे पास में x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक। अब आप देखेंगे कि x का जो मान है वो कितना आ गया -2 और y का कितना हो गया 0 और ये हमारा उत्तर हो गया। अब यहां पर आपने देखा कि ये बराबर है, इसलिए हमने AB और AC का जो मान है बीच की दूरी वाले सूत्र से ज्ञात किया और उसके बाद जैसा हमारा सवाल है उसके अनुसार से हमने इसमें x का मान ज्ञात किया और हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। ऐसे अब हम अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमारे पास में y अक्ष से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं। तो हमें y अक्ष के बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो समान दूरी के अनुसार से मैंने आपको एक चित्र बनाना सिखाया। आपने देखा ये ऐसा चित्र, ये हमारा A है, ये B बिंदु और ये C बिंदु। अब आपको इस बात का पता है, हम यहां इसको हल करते हैं जब लिखेंगे, चूंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब इस बात को हम जान गए तो यहां अब हमारे पास में x के स्थान पर क्या आएगा 0 और y के स्थान पर हमने y लिख लिया।
बी बिंदु पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 और -2, और सी पे हमारे पास में 3 2। अब देखो, सबसे पहले हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी बराबर, आपको पता है बीच की दूरी का जो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इनको किस में रख देते हैं, अंडर रूट में। जब ये अंडर रूट में रख देंगे तो यहां देखिए -5 - 0 का वर्ग प्लस -2 - y का वर्ग। अब क्या करना है हमें, -5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, और ये -5 का वर्ग प्लस इसको खोलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 - y का वर्ग। देखो खोलते हैं, कितना हो गया, 25 प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस 4y प्लस 22। अब जमा लेते हैं इसको क्रम से, y² प्लस 4y प्लस 29, ये किसका मान आ गया, ए बी का। अब जब ए बी का मान आ गया तो अब हम ए सी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां ए सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 - 0 का वर्ग प्लस 2 - y का वर्ग। खोल लेते हैं इसको, 3 का वर्ग प्लस 2 - y का और इस तरह 3 तिया 9, 4 - 4y प्लस y²। क्रम से जमा लेते हैं, y² - 4y प्लस 13, ये हमारे पास ए सी का मान है। अब देखो, ये ए बी वाले को समीकरण 1 और ए सी वाले को समीकरण 2 हमने मान लिया। अब क्या करना है, हम इस बात को जान रहे हैं कि ए बी और ए सी दोनों क्या है, समान है। तो अब इसको आगे हल कर लेते हैं। देखिए ए बी बराबर ए सी, ये हमको दिया हुआ है कि ये समान दूरी पर है। तो हमने ए बी का जो मान है √y² प्लस 4y प्लस 29, और ए सी बराबर √y² - 4y प्लस 13, इसको हमने यहां जमा किया। अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको अंडर रूट को हटाना होगा, और अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना है। अब जब हम वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा, y² प्लस 4y प्लस 29 बराबर y² - 4y प्लस 13। अब देखो कितना सरल सवाल हमारा हो गया। अब हमें y का मान निकालना है, और जब y का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। देखिए ये पक्षांतरण हम कर रहे हैं, तो जब पक्षांतरण करते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि चर राशियां एक तरफ और अचर राशियां एक तरफ कर देते हैं। तो y² - y² प्लस 4y प्लस 4y बराबर 13 - 29। अब इस y² से y² खत्म हो गया, 4 और 4 8y बराबर -16। अब क्या हो गया, y बराबर -16/8 और y बराबर -2।
अब हम देख रहे हैं कि y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो y अक्ष के उस बिंदु के निर्देशांक, अतः y अक्ष के बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x के स्थान पर तो हमको पता है 0 और y के स्थान पर -2। ऐसे हमारे पास में जो सवाल होते हैं उनको हम आसानी से हल कर लेते हैं। अब देखिए अगला जो सवाल हमारा है, देखिए जो ये सवाल दिया गया है उसमें हमारे पास है, यदि बिंदुओं 3K तथा K5 से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर है, तो फिर वही बराबर वाला क्वेश्चन हमारे पास में है। तो हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से यहां हमने A बिंदु, ये B और ये C, A के लिए हमारे पास जो समान दूरी पर स्थित है उस बिंदु को लेते हैं। कौन कौन से हैं, 3, K और K5। अब बताओ क्या हम इस सवाल को नहीं कर सकते? बहुत सीधा सवाल हमारा, आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास में सबसे पहले AB का मान ज्ञात करेंगे और AB के लिए हमको क्या करना है, 3 - 0 का वर्ग प्लस K - 2 का वर्ग। हल करते हैं इसको, तो ये हो गया 3 का वर्ग प्लस K - 2 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 9 प्लस K² - 4K प्लस 4, कितना, K² - 4K प्लस 13। ये हमारे पास AB के मान आ गए। समीकरण नंबर 1 हो गया। जब AB का मान आ गया तो फिर अब किसका मान चाहिए हमको, AC का। तो AC के लिए हमको क्या करना है, जैसे हमने AB का मान ज्ञात किया वैसे ही AC का। तो K - 0 का वर्ग प्लस 5 - 2 का वर्ग। क्या करना है, K का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर K² प्लस 9। ये हमारे पास AC का मान आ गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब हमारा जो सवाल है वो कहता है कि ये दोनों समान है, अर्थात AB बराबर AC। तो हम देख रहे हैं कि AB का जो मान है वो कितना आया हमारे पास में, √K² - 4K प्लस 13 बराबर इधर कितना है, K² प्लस 9। अब आपको पता है यहां जो स्थिति आती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर लेते हैं, तो K² - 4K प्लस 13 बराबर K² प्लस 9। अब क्या करना है, K² माइनस K² और माइनस के 4K बराबर 9 माइनस 13। ये K² से K² खत्म हो गया, माइनस 4K बराबर माइनस का 4 और K बराबर माइनस का 4/4। तो आपको पता है K का मान कितना आ गया हमारे पास में,
के का मान हमें 1, ये ही हमारा उत्तर है। तो के का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। आपके समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हमने ए बी का मान निकाला, फिर ए सी का मान निकाला। जब ए बी और ए सी का मान आ गया तो हमको हमारा सवाल कहता है कि ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, और जब ये बराबर है तो हमने इस प्रश्न के अनुसार इसको जमा दिया और आगे इसको हल करते चले गए, तो हमारे पास में ये आंसर प्राप्त हो गया। ऐसे अब हमारी जो प्रश्नावली 9.1 के इसको हम समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें प्रश्नावली 9.2 के माध्यम से अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।